गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम आपको नुब्रा का एक नज़ारा ज़बानी तौर पर सुनाए जा रहे हैं। नुब्रा को जुमरा कहा जाता है। जुमरा का मतलब फूलों का बाग, लेकिन फूलों का बाग नहीं, दिलों का बाग, मोहब्बत का बाग, इत्तेहाद का बाग कहा जाए तो कम है। आज हम नुब्रा का कहानी खरदोंगला, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन और सबसे कठिन रास्ता के बारे में आपको बताते चलूँ तो नुब्रा में क्या क्या चीज़ पाया जाता है और नुब्रा में क्या क्या चीज़ें दस्तयाब है, इनके बारे में हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। शायद आप लोग खुश होंगे और ज़रूर देशी विदेशी लोग नुब्रा का दौरा ज़रूर करोगे, मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है। और ये जगह बॉर्डर के सबसे आखिरी सरहद थंग, जिस जगह को गोबाली हाउस कहा जाता है। अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में तफसील से जानना चाहे तो यूट्यूब में गोबा अली आप सर्च करेंगे तो सारे नज़ारा हिंदुस्तानी आखिरी सरहद नहीं बल्कि पाकिस्तान के आखिरी सरहद का भी नज़ारा आपको देखने को मिलेंगे। तो हम आपको नुब्रा का तारीख़ के बारे में बताते चलूँ। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन खरदोंगला 18,380 फुट बुलंदी वाला शहरा है, तो भी नुब्रा में। और नुब्रा में सबसे कामयाब और 3 जंग का हीरो कर्नल रिंचेन साहब, जो कि 1947 में नुब्रा घाट में भर्ती हुआ, 1965 में नाइक रैंक में उन्होंने जंग लड़ा, 47 का जंग और 65 का जंग, और 1971 में मेजर रैंक में उन्होंने यहाँ तक हिंदुस्तान के कब्ज़े में लाया। और उसके बाद नुब्रा के और एक कहानी, उन्हीं का छोटा भाई पुंसोक नमग्याल, पी नमग्याल साहब, लद्दाख का पहला सेंटर मिनिस्टर, वज़ीर, पार्लियामेंट में रह चुका है। पार्लियामेंट वज़ीर जनाब पी नमग्याल भी नुब्रा का ही सूंह का रहने वाला। और नुब्रा के तारीख़ में सबसे बुलंद सियाचिन ग्लेशियर भी नुब्रा में ही पाया जाता है। और नुब्रा में आपको नुब्रा का कहानी बताते चलूँ तो नुब्रा में हुंदर बहुत खूबसूरत और आज टूरिस्ट का मरकज़ बना हुआ जगह है, तो भी नुब्रा का अंदर, नुब्रा में ऊंट सवार, कैमल सवारी का मज़ा जो लेने के लिए आपको देश के कोने कोने से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो जगह भी आपका नुब्रा में। और सरहद नुब्रा में, पाकिस्तान का सरहद भी नुब्रा में और चाइना का सरहद भी नुब्रा में, यानी एक वादी में 2 बाउंड्री का, 2 देश के साथ जब आपका बाउंड्री लगता है तो शायद बहुत कम जगह होंगे जैसे कि नुब्रा में आपको वो सरहद भी देखने को मिलेंगे। और नुब्रा में और तो और फल फ्रूट्स का कहा जाए तो इस वक्त नुब्रा का अंदर कम से कम आपका 40 से 45 वैरायटी का फ्रूट्स भी नुब्रा में पाए जाते हैं। और नुब्रा में सबसे ऊंचा जगह कहा जा सकते हैं पनामिक,
उस जगह पे आज का डेट में अंगूर खुबानी, जैसे कि एक तारीखी आदमी था पुंसो आंचुक, नायब तहसीलदार रिटायर, तो उनके घर में आपको हर किस्म का फ्रूट्स पनामिक के अंदर देखने को मिलेगा। ये हमारे लद्दाखियों के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ और बहुत बड़ा तारीखी है। तो आप हजरत से अपील करते हैं कि जब पनामिक में फ्रूट्स हर किस्म का आता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख में क्यों नहीं आ सकता। तो हम आपको चंद अक़साम फ्रूट्स दिखाते हैं, सिर्फ कहते नहीं दिखाते हैं। तो ये जापानी फल आप देख रहे हैं, तो देखिए इसमें फल उठाया हुआ है जिसको अमलो कहा जाते हैं, बहुत ही मशहूर फ्रूट्स में कहा जाते हैं। इसको तिमला कहा जाता है, आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये गुलाब का चारों तरफ 4 मतलब 1 2 3 4 5 कलर का गुलाब एक जगह में। अब यहाँ से मैं आपको दिखाते चलूँ तो ये आप देखिए ये भी गुलाब, इसके ऊपर आप खुद देख सकते हैं 1 2 3 4 कलर एक जगह पे गुलाब के अक़साम। और आपको ये भी दिखाते चलूँ आपका नज़रों में, पूरा देशवासियों के लिए, ये देखिए ये हमने ये जो आप हाथ लगा रहे हैं ये इसका जड़ है। यहाँ से देखो, यहाँ से काट कर यहाँ से काटा और यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया। अब देखिए ये इस तरीके से जापानी फल का वैरायटी निकालने के लिए। तो इसी तरह आपको हम गुलाब दिखाते जा रहे हैं, हर किस्म का गुलाब, हर किस्म का फूल, ये नींबू, ये संतरा, ये देखिए लटके हुए गुलाब। और इस तरीके से ये है आपका जैतून, और आप ये देख रहे हैं ये पत्ता वाला ये है कीवी। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर भी एक गुलाब के ऊपर कई कलर के गुलाब, देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये कलर, और यहाँ बीच में ये कलर, उसके बाद ये कलर। तो नुब्रा हकीकी तौर पर एक जन्नत कहा जाए तो कम नहीं। आप कोई भी आदमी अगर लद्दाख का दौरा करते हैं, अनार देखिए, ये फ्रूट लिए हुए, ये भी अनार, तो नुब्रा का आप नज़ारा करते हैं तो शायद आपको लद्दाख का टूर आपके लिए बहुत कामयाब। और हाँ, नुब्रा का अंदर चुलुंग गांव 1971 के जंग में किसी भी तरीके से हो, चाहे जो भी वजह हो, तो पूरा गांव खाली करके पाकिस्तान चला गया। आज का डेट में चुलुंग गांव में आपको वो नज़ारा मिलेंगे। 1971 से पहले लोग क्या खाते थे और लोग किस तरीके से रहते थे, गाय बकरी माल मवेशी किस तरीके से रखते थे। आज मेरे ख़्याल में पूरा लद्दाख में उसका हिस्ट्री यानी उसका तारीख़ सिर्फ सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी आदमी पुराना हिस्ट्री, पुराना तारीख़ जानना चाहे तो आप चुलुंगा ज़रूर तशरीफ़ लाए, और चुलुंगा से आपको वो हिस्ट्री मिल जाएंगे कि 1971 से पहले ये फिक अंजीर आप देख रहे हैं। तो 1971 से पहले का जो हालात आपको देखने को भी मिलेंगे। बाकी जहाँ पर आपको कहानियाँ सुनने को मिलेंगे लेकिन देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये जगह बन रहे हैं लद्दाख के, आप देख रहे हैं पुराने कल्चर। लद्दाख में पुराने लोग किस तरीके से रहते थे, कहाँ क्या क्या गुजारा करते थे। लद्दाख पहले एक फुल इंडिपेंडेंट लद्दाख होता था, न किसी सरकार का, न किसी देश का, न किसी लोगों की ज़रूरत पड़ता था। लद्दाख का हर घर फैक्ट्री बल्कि यूनिवर्सिटी होता था। हर चीज़ लद्दाख के लोग अपना आप शुरू करते बनाते थे, अपना आप इस्तेमाल करते थे, जैसे पत्थर के बर्तन का हो, लकड़ी के बर्तन का हो। तो मैं आपको लद्दाख के असल हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। देखिए ये जो आप नाले नाले देख रहे हैं, इन नालों में जून जुलाई अगस्त के महीना इन नालों में गाय बकरी माल मवेशी लेके यहाँ रहता था। उसके बाद फिर वहाँ से लकड़ियाँ घास वहाँ से जमा करके स्टॉकिंग करते हैं, जैसे ऐसे जगहों में नीचे लाके। तो उसके बाद फिर ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ऐसे ही मैदान जगहों में
लोग यहाँ पर सितंबर में आके यहाँ पर रहते हैं। ऊपर से लकड़ी, सर्दियों का पूरा तैयारियाँ, ऊपर से घास वगैरह काट के लाते हैं। तो ऊपर आप देखिए वो टिगरियाँ, ये सारे पहाड़ टिगरियाँ होते हैं। हमारा मतलब हर गांव का यही हालत होते हैं। उसके बाद ये नाला शुरू हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में जैसे ऊपर वाला प्लेटफार्म पे उतर आते हैं तो यहाँ पर अब सर्दी निकाल देते हैं। तो इसका अंदर आपको सर्दी का मौसम में यहाँ लोग रहते हैं। तो आज के ज़माने में अब ये सारे छोड़ते छोड़ते अब आ गया है आखिरी स्टेज। देखो ये है, आज के लोग रहते हैं आखिरी स्टेज पे। तो अब ये इनकम्प्लीट है, बनाने जा रहा है। यहाँ पर जो कुआं जैसा देख रहे हैं, ये दरियाई शयोक या दरियाई सिंध बना रखा है। तो दरियाई शयोक, दरियाई सिंध के किनारे पे लोग बसते हैं। तो इस तरीके से मतलब कितना कल्चर छोड़ रखा है आजकल। 1 2 3 4 5 6 कल्चर को आजकल लद्दाख ने छोड़कर अब लद्दाख फुल इंडिपेंडेंट के जगह से हटकर अब फुल डिपेंडेंट के राह में जा रहे हैं। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ते हैं, लद्दाखियों में खरदुंगला जैसा, जुजिला जैसा बड़े बड़े टॉप में चलने का क्षमता भी लद्दाख के लोग रखते हैं। और लद्दाख में रकबा के हिसाब से आप अंदाज़ा करो, एक एक गाँव के लिए इतना रकबा मौजूद होते हैं, इतना जगह मौजूद होते हैं, तब भी ये सब छोड़कर आज का लद्दाख में तो मज़ाहिया तौर पर ये बना रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं आखिरी स्टेज पे पहुंचा है, बस बाकी रह गया दरिया में कूदना। तो ये है लद्दाख के हालात। और लद्दाख में और नुब्रा में तो ऐसा फ्रूट्स नहीं है। मैंने आपको चंद फ्रूट्स आपको दिखाया। तो कम से कम 40 से 45 वैरायटी के फ्रूट्स लद्दाख में मौजूद रख सकते हैं। देखो ये भी एक फ्रूट्स है। मैं आपको फ्रूट्स के बारे में भी दिखाते चलूँ तो आप देख रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें लद्दाख में पाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज लद्दाख ये क्रैनबेरी कहा जाते हैं। तो ये इसको नकली आम भी कहा जा सकते हैं। तो आप देखिए इसका फ्रूट्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये फ्रूट्स जो लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये फ्रूट्स लगा हुआ है, ये भी एक फ्रूट। और यहाँ से हम आपको दिखाते चलें तो इस तरीके से लद्दाख के हिस्ट्री, लद्दाख के तारीख़ दुनिया के लिए मैं एक मिसाल समझते हैं। हाँ, इसमें बीच में ये है ज़ू, आप देख रहे हैं, इसके अंदर सारे चीज़ें मौजूद है। तो अब यहाँ पर असल हकीकत में ये आपको म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं। ये मछली का कुआं, और यहाँ पर देखिए ये पानी चलता हुआ। अब ये सारे इस वक्त इनकम्प्लीट, जब कंप्लीट होने के बाद फिर हम आपको इसका एक वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो लद्दाख को आज दुनिया के नक्शे पे लाने में हम आपको किसी दिन फिर हम बता देंगे। ये सारे इनकम्प्लीट, इन पेड़ों से भी आपका पानी आएंगे, इन गमलों में ऑटोमेटिक पानी चला जाएंगे। तो बाकी आपको मालूम है लद्दाख में, हाँ, सबसे पहले बायोगैस जो लद्दाख सक्सेसफुल जो कामयाब हुआ है, तो भी लद्दाख में, हाँ, आखिर में हम आपको मज़ाहिया तौर पर एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग तो मत कहो, इस कमरे का नाम रखा हुआ है 5 स्टार, यानी ओरिजिनल 5 स्टार। तो ओरिजिनल का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने से आपको 5 स्टार दिखाई दे रहे हैं। इसको ना बोर्ड की ज़रूरत है, ना सरकार से संक्शन की ज़रूरत है, ना फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप खुद दूर से देखते ही आप बोलेंगे हाँ वाह, ये तो 5 स्टार है। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर तैयार होने जा रहे हैं। तो अब हम आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए किसी दिन फिर हम आपसे मुखातब होंगे। तो हाँ, नुब्रा के अंदर कई IAS, कई लोग भी नुब्रा के अंदर मौजूद है। हाँ, और एक नुब्रा का बहुत बड़ा मिसाल, नुब्रा का अंदर से खपुलू राजा और हुंदर का मुझे इतना मालूम नहीं, जिमघांग कहते हैं। तो
شاید اس وقت کے راجا ہو یا لونپو ہو یا جو بھی ہو، تو ان کا اور خپلو کے راجا کا مابین ایک تال میل بنانے کے لیے ایک خاتون کو یہاں سے خپلو میں شادی کر کے لے کے گیا، خپلو سے ایک خاتون کو ہندر میں لایا۔ آج ہندر میں بھی یہ قبرستان موجود بتاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے خپلو کا اندر تو خپلو اور یبگو خاندان اور ہندر کے خاندان میں آج بھی تعلقات موجود ہے، جس کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے شاید یوٹیوب میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا محبت ہے آج کا ڈیٹ میں۔ تو یہ تاریخ بھی کس کا نبرا کا جولے میں ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک کویتا کے شکل میں سناتے ہیں۔ بلتی میں گوپا جیزدے لداخ لاتان سے نہ قربان رنگی تھتکھون، گوپا جیزدے لداخ لاتان سے نہ تھتکھو رنگی قربان، شیما نہ سنگے نمگل ینگ ایکھار گل خاتون سمالوس، دوسے نمزے پھیپا سوسوں نری نامپا سوسوں نری پھیپا، کھرے لاکپو لبرگار دوں ملا بنگھن پیول پنگان ستر۔ اس اتحاد کو بھی آج کا ڈیٹ میں بھی میں آپ کو ایک کہانی بتاتے چلوں تو پریزیڈنٹ ایلویے کوئی معمولی آدمی نہیں بنتا ہے۔ تو آج نبرا کا اتحاد اور اتفاق جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتے ہیں تو پریزیڈنٹ آف ایلویے خود مسلمانوں کے یا کسی کے گھر جا کے اپنا آپ کو ایک سادہ انسان بنا کے آ کے مشورہ کر کے کوئی بھی مسئلہ ہو پیار محبت سے حل کرتے ہیں۔ تو آج ہم نبرا کے تمام ایلویے پریزیڈنٹ ہو یا نبرا کے گومپا ہو، سمتان لنگ گومپا ہو، ڈسٹرکٹ گومپا ہو، یہاں پر اس آخری جگہ پہ ہر کوئی جلوں ہو یا بڑے ہو سب آ کے حوصلہ دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تاریخ ہے کہ آج تک نبرا کا اندر کبھی ایسے ویسے بات سننا تو دور، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت۔ دوسرا میں آپ کو ایک کہانی، پھر تھوڑا ویڈیو لمبا ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی لداخ کا ایک تاریخ۔ لداخ میں نبرا میں کوئی مسلمان ایس ڈی ایم جب آتا ہے تو مسلمان ناراض ہوتا ہے۔ اگر بدھسٹ کوئی ایس ڈی ایم ہو پاورفل آتے ہیں تو یہاں کے لوگ مسلمان بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے جیسے مسلمان ایس ڈی ایم آتا ہے تو وہ بدھسٹ حضرات کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے لہجے سے بات کرتے ہیں، تو بدھسٹ خوش ہو جاتے ہیں کہ مسلمان افسر آنا چاہیے۔ مسلمان بدھسٹ آنے سے خوش ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ بدھسٹ افسر مسلمانوں کو جی توڑ خدمت کرتا ہے۔ تو یہ مثال بھی ہے تو شاید نبرا کا اندر۔ تو ان سارے چیزوں کا کریڈٹ کس کو جاتے ہیں تو عظیم نورو دلائی لمہ سال میں ایک بار ضرور لداخ اور نبرا آتے ہیں اور ترک۔ تو یہی پیغام بڑوں سے ملتا ہے۔ تو آج لداخ کا نام روشن کرنے میں اگر کردار ہے تو عظیم نورو دلائی لمہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارا آخر میں دعا بھی ہے کہ عظیم نورو دلائی لمہ ہر وقت جیے رہے، خوش رہے اور ہمارا لداخ کے لیے اس تحفے کو ہر سال لاتے رہے۔ تو باتیں بہت ہے، ٹائم ہمارے پاس کم، پھر کسی دن ضرور ہم آپ سے مخاطب ہوں گے، ضرور آپ سے ملیں گے۔ تو آج اس پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ بار پھر ہم آپ کو کوئی ٹاپک لے کے آتے ہیں تو ضرور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریے، لوگوں کو پھیلائیے۔ اتفاق اتحاد کیا چیز ہے۔ تو ہم آپ کو آخر میں شکوہ ظلمت شب سے اچھا اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو، شکوہ ظلمت شب سے اچھا اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو، علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں اسے شمع دکھاتے چلو۔ اس کے بعد اور ایک کویتا آتے ہیں، بے دل اعمال ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا، جب دھرتی بنجر ہو
تو برسات سے کیا ہوتا؟ عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا؟ تو آخر میں ہم پھر آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہونے کے بعد ہم اپنا آپ کو امن و امان رکھتا ہے، دل و جگر میں ہندوستان رکھتے ہیں، پروتوں پہ رکشا کرتے ہیں اس گلستان کا، پروتوں پہ رکشا کرتے ہیں اس گلستان کا، ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے اس گلستان کو، ان شہیدوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہر کوئی غم زدہ ہے تو پھر غمخوار کون ہے؟ تمنا ہر کوئی وفا کے لباس میں، ہر کوئی وفادار ہے تو پھر بے وفا کون ہے؟ خدا حافظ۔